आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप सी शार्प या फिर डॉट नेट कैसे सीख सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, कि एसक्यूएल पे आप कैसे कमांड बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप किस तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट में इसका ट्रेंड है या नहीं है, कहाँ कहाँ काम आती है, किस किस तरह के एप्लीकेशन जो उससे बनती है, सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होनी चाहिए। आप वीडियो देखते रहिए, सब पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉट नेट पे, सी शार्प पे और एसक्यूएल पे, मतलब इन तीनों पे कंबाइंड बात करेंगे और इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हैं। आज हमारे साथ अफजल भाई जो है वो मौजूद है और अफजल भाई जो है वो इस पर काफी वक्त से काम कर रहे हैं और उनकी काफी अच्छी कमांड हो गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो नए लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं या फिर जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या फिर इन जनरल इन तीन टेक्नोलॉजीज पे काम करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से उनको सीखना चाहिए, क्या इनिशिएशन होनी चाहिए, इन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अफजल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल है। तो मैं बात करना चाहूंगा अफजल भाई की, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आखिर ये, क्योंकि आज जो है वो एआई का ज़माना है, ऐप डेवलपमेंट का ज़माना है और इस तरीके का ज़माना है, इस ज़माने में डॉट नेट हो गई या फिर सी शार्प हो गई, इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि पहले सी शार्प जो है वो सी प्लस प्लस से कैसे अलग है, सी से कैसे अलग है, और डॉट नेट के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। डॉट नेट जो हमारा प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है ये, और इसमें हम सी शार्प जो है अपनी एक लैंग्वेज जिसमें हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम फ्रंट एंड पे हम सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और डॉट नेट हमारा एक वो फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू हम अपना वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए इससे सी शार्प से हम वेब एपीआई भी बनाते हैं, और इसके थ्रू हम बहुत ही लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अच्छा, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो क्या सिर्फ सी शार्प या फिर जो आपका डॉट नेट है ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट में काम आता है, इससे कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, वेब डेवलपमेंट इससे हम गेम भी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, सी शार्प से हम अपनी गेम को भी क्रिएट करते हैं। ठीक है। जिससे और बाकी जगह पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं सी शार्प लैंग्वेज से। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे एक और चीज़ बताइए कि सी शार्प से आपने बताया कि इसके अंदर वेब डेवलपमेंट, सी शार्प जो है वो एक लैंग्वेज है और डॉट नेट जो है फ्रेमवर्क है। कुछ लोग जो है वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि आखिर ये फ्रेमवर्क और एक लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है और क्या उसके अंदर डिफरेंस होता है? लैंग्वेज जो होती है ये हम इसको यूज करते हैं, उसके थ्रू हम उसमें हमारी प्री डिफाइंड काफ़ी लाइब्रेरीज होती हैं, क्लासेस होती हैं। और फ्रेमवर्क जो होता है उसका एक प्लेटफॉर्म होता है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक, ये चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। तो फिर इसका हमको बेसिक आइडिया जो है वो मिल चुका है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई सीखना चाहता है तो क्या उसको कुछ पहले से आना चाहिए तब वो सी प्लस प्लस या फिर कुछ सी जो है हमारी लैंग्वेज वो आनी चाहिए, जावा आना चाहिए तब वो सी शार्प सीख सकता है, या फिर सी शार्प जो है वो अपने आप में एक नई लैंग्वेज है और उसके लिए पहले से कोई चीज़ आना ज़रूरी नहीं है, आप उसको बेसिक से सीख सकते हैं? नहीं, आप उसको बेसिक से सीख सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए प्रोग्रामिंग में। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले उसमें इंटरेस्ट लाइए, और उसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, जैसे आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, जिसमें बहुत से चैनल्स हैं, बहुत ईजिली वो डिफ़ाइन किए हुए हैं कि किस तरीके से आप जो है डॉट नेट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, आप वेब डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट जो भी करना चाहें तो वो बहुत इजीली आराम से। बस आपको बेसिकली स्टार्टिंग जैसे लोग ज़्यादातर जो करते हैं वो सी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है थोड़ा एडवांस आती है, जिसमें हमारा जो सी शार्प होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें बहुत इजीली कोड को मेंटेन करना ये बहुत आसान होता है। सही, बिल्कुल एकदम सही आपने बताया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि देखिए डॉट नेट जो है, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गई या फिर जो और वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज हो गई वो काफ़ी मशहूर है, लेकिन डॉट नेट जो है वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती है, फिर इतनी वो मशहूर क्यों नहीं है? इस पर थोड़ा सा बताएं, क्या वो टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, ये बहुत ईजिली आराम से सीख सकते हैं इसको।
लेकिन अभी जो करंट में ज़्यादातर लोग जो फोकस कर रहे हैं कि जैसे जावास्क्रिप्ट सीख लें या पाइथन सीख लें, ऐसे इसका भी बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है जो है। इसलिए कोई दिक्कत का वो नहीं कि इसकी कोई बात नहीं करता या इस पर कोई वो नहीं, बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है। और आजकल तो लोग शीशा बहुत ज़्यादा डॉट नेट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। करंट में बहुत ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं और इस पर काम करने वाले लोग हैं। सही, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग एसक्यूएल की तरफ भी चलते हैं। तो एसक्यूएल जो है वो हम सब जानते हैं कि डेटाबेस जो है उसको मेंटेन करने के लिए, या डीबीएमएस जो है उसको मेंटेन करता है और उसके अंदर आप डेटा को चेंज कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते हैं। तो जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते होंगे तो बैकएंड पे कहीं ना कहीं डेटाबेस तो आप तक स्टोर मतलब होता ही होगा, हर जगह पर ही होता है। तो जो ये आपका वेब डेवलपमेंट है उसमें जो एसक्यूएल है उसका कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो भी हमारे डेटाबेस हमारा एक तरीके का ये है, उस पर हर तरीके की डेटा जो भी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, कहीं का भी हो, उस पर हम बहुत ईजिली आसान मेंटेन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी से किसी भी एम्प्लॉय का डिटेल्स निकालना हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बहुत आसानी से उसे हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि डेटाबेस जो हमारा ये बेसिकली बैकएंड में बहुत, ये बैकएंड के लिए ही यूज होता है, जिससे हम बहुत आसानी से सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं उससे। ज़बरदस्त। और इसका जो शीशार्प डॉट नेट से और इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये हम फ्रंट एंड पे जो है शीशार्प यूज करते हैं, लेकिन बैकएंड में से हम SQL यूज करते हैं। सही। क्योंकि ये बहुत ईजिली हम अपने डेटा को मैनेज कर लेते हैं इसके थ्रू, इसकी कनेक्टिविटी करके एक दूसरे से। जी जी जी, एकदम सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई मतलब वो पहली नौकरी में आ रहा है, एज अ फ्रेशर है, कुछ नहीं जानता है, तो आप मुझे बताएं कि उसको क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है। डॉट नेट और सी शार्प के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ कि अगर उसी नौकरी में वो जाना चाहता है तो उस जॉब के लिए उसको क्या क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि वो इंटरव्यू क्रैक कर सके और एक अच्छी जॉब ले सके। बेसिकली उसको सबसे पहले तो HTML CSS और बूटस्ट्रैप के बारे में, क्योंकि फ्रंट एंड पे भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हमें उसकी फ्रंट एंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विदाउट जो है C#, HTML इसके थ्रू हम, अगर ये हमें नहीं आती तो हम इसको आसानी से जो गेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई पेज डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए वो हमें बेसिकली आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, जब हमें इंटरव्यू क्रैक करने की, तो इसमें हम इंटरव्यूअर जो काफ़ी क्वेश्चन जो है फ्रंट एंड से रिलेटेड पूछते हैं, बैक एंड से रिलेटेड पूछते हैं। तो इसके लिए हमें जो है बैक एंड से भी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन बेसिक जो हमारा होता है जैसे ऊप्स है, ऊप्स का आना बहुत ज़रूरी होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब तरीके कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, ये इस तरीके की चीज़ें जो है इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये नहीं हमें पता है तो हम नहीं क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, क्या इन सब चीज़ों में SQL का आना भी उतना ज़रूरी है नौकरी के लिए, या फिर नौकरी में आके भी वो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, बनना चाह रहे हैं, तो आपको SQL आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप डेटा को इंसर्ट नहीं करा सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप जो है मैनेज नहीं कर सकते, कैसे गेट होगा, क्या करना होगा। इसके लिए आपको आइडिया, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर कैसे लेते हैं, तो इसके लिए हमें जो है बहुत ज़रूरी है कि हमें बेसिक तो पता ही होना चाहिए। पता ही होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने सीखा। आपने अभी दो टर्म यूज़ की, एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड। कुछ लोग जो कि नए होंगे और इस बारे में नहीं जानते होंगे, जरा समझाइए कि ये बैक एंड और फ्रंट एंड चीज़ क्या है, इस पर बात क्यों होती है इतनी? बैकएंड जो होता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है कि जिसमें हम अपने बैकएंड जो हमारे डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ों को जो है मैनेज करता है। फ्रंट एंड में सिर्फ ये होता है कि हम अपनी जो इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, जो उस चीज़ को हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि हमारे जो कंट्रोल हैं उसकी लुक दिखने में कैसे हो, तो सिर्फ हम मैनेज करते हैं उस चीज़ों को। लेकिन जो है बैकएंड में हमारी सारी मेन जो काम होता है वो बैकएंड का ही होता है। अच्छा जी, क्योंकि विदाउट बैकएंड आप जो है फ्रंट एंड भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको मैनेज करना काफ़ी चीज़ें बहुत दिक्कत होगी, जिससे सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। लेकिन बैकएंड अगर हमको पता है तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम बैकएंड और फ्रंट एंड तो आसानी से जो चीज़ों को
सीख सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं और रिजल्ट हमको तुरंत वो सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो फिर अगर मैं एग्जांपल आपके सामने लूँ ताकि लोग और बेहतर समझ पाएँ कि हमने गूगल की साइट खोली, सर्च बार आ गया, गूगल लिख के आ रहा है, तो ये जो मैं दिखाई दे रहा है ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। जी। इसका बैक एंड क्या है, इस पे बताएं। इसका विवरण जब हम कोई चीज़ जैसे सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज सी शार्प, हाँ, हमने तो सी शार्प से सर्च कर दिया, लेकिन जो वो डेटा भी हमको रिजल्ट देगा वो सारी चीज़ें हमारी बैकएंड से आती हैं। ये सारी चीज़ मैनेज करता है। हमको फ़िल्टर चाहिए, हमको किसी उस सी शार्प के बारे में, वेरिएबल के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर हम ये जानना कि ये हम कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आ रही हैं ये बैकएंड से हमारे डेटा रिटर्न होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप किसको कहेंगे? नहीं, या कॉम्प्लेक्स, या ज़्यादा वक्त कौन लेता है काम मतलब बनाने में? सबसे ज़्यादा वक्त तो दोनों लेते हैं, लेकिन जो हमें ज़्यादा जितनी लॉजिक लगती है वो सारी बैकएंड से लगती है। अच्छा। फ्रंट एंड से भी हम अपनी लॉजिक को लगते हैं, लेकिन बैकएंड से एक बार लॉजिक क्या होता है, बैकएंड से हम अगर कोई चीज़ कोई भी लॉजिक लगाते हैं तो उससे आसानी से हम उसको जो है मैनेज कर लेते हैं। फ्रंट एंड पर काफ़ी चीज़ें जो कई वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक जगह डिक्लेयर करके उसको मल्टीपल जगह यूज किए होते हैं, अगर हम किसी एक जगह को हटा देते हैं तो दूसरी जगह पर उसका इफेक्ट पड़ जाता है। सही। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैकएंड में सारी चीज़ें मैनेज करते थे, सही सही। तो आसानी से उसको जो हम मैनेज हो जाते हैं। बहुत ही आपने अच्छी बात बताई। ये मतलब ये सारी चीज़ें जो आप ये वेब डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डॉटनेट या सी शार्प जो है, जो आपकी विंडोज़ की एप्लीकेशन होती है, एंटीवायरसेस होती है, ये सारी चीज़ होती है, तो ये सब किस पे बनते हैं? क्या ये भी इस पे बन जी। सकते हैं या फिर ये वेब के लिए ही बनी है? नहीं, सब बन सकते हैं, इस पर सारी चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इससे हम काफ़ी कुछ चीज़ें जो है बना सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ हम वेबसाइट ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। इससे आप जो है गेम क्रिएट कर सकते हैं, जब जो कि मैंने ऑलरेडी आपको जी बताया। तो ये चीज़ है। अच्छा, क्या जैसे कि फ्लटर जो इससे पहले पॉडकास्ट में थे वो फ्लटर के बारे में बात कर रहे थे, तो फ्लटर से वो बता रहे थे कि ऐप्स जो है वो बन जाते हैं, तो क्या इससे भी ऐप्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं जी। तो लोग क्या इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा नहीं करते हैं आपके नहीं, डेवलपमेंट? जैसे अभी करंट में जैसे मल्टीपल क्रॉस प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, ज़्यादातर ये होता है कि लोग इससे भी हम ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, तो लेकिन अभी फ्लटर है तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उसका भी देखिए फ्लटर में, जैसे अभी आपने बताया कि फ्लटर पे देखिए वो फ्रंट एंड वो लोग चीज़ें यूज़ करें, लेकिन जो बैक एंड मैन काम तो वो डॉटनेट पे जो फुल स्टैक होते हैं वो इन्हीं का काम होता है, जो डॉटनेट वाले होते हैं या फिर पाइथन के जो होते हैं वो लोग का काम होता है कि उन चीज़ों को मैनेज करना, उनको एपीआई बना के देते हैं जिससे वो अपने फ्रंट पे उस चीज़ को, उस डेटा को गेट करके उसको डिस्प्ले कराते हैं। ये सारे काम जो हैं ये डॉटनेट, पाइथन इस तरीके के कर सकते हैं। सही। तो जो लोग अभी सुन रहे हैं उनके लिए आप पहले मुझे बता दिए कि आप ये फुल स्टैक कह रहे हैं, तो फुल स्टैक से मुराद आपकी जिसको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों आता है उसको फुल स्टैक करते हैं। कोई शख्स आखिर फुल स्टैक डेवलपर कितने टाइम में बन सकता है और वो कैसे प्रिपेयर करे इसके लिए? नहीं, इसके लिए तो कोई टाइम लाइन ऐसा नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अचीव कर रहा है, कैसा उसका माइंड चल रहा है, वो लॉजिक को कितनी चीज़ जल्दी पकड़ रहा है, ये चीज़। इसके लिए कोई टाइम लाइन फिक्स नहीं। सीखने की इंसान प्रॉपर सीखते रहता है, डे बाई डे कुछ ना कुछ नया सीखते रहता है। तो इसके लिए अगर उसको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसके लिए उसको जैसे सपोज दैट HTML, बूटस्ट्रैप इस तरीके की चीज़ों को उसे आना चाहिए। फ्रंट एंड पे जैसे बहुत से JS जैसे हम लोग यूज करते हैं, रिएक्ट आ गया, ऐसे में एंगुलर JS है, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी आनी चाहिए। अच्छा। जिससे मतलब फुल स्टैक होता है कि कोई भी जगह किसी भी जगह पे वो वर्क कर सकता है। सही सही। मतलब आप मुझे बता रहे थे, देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, तो एक इंडिविजुअल के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा शुरू में, लेकिन वो धीरे धीरे जो अगर काम करता है तो वो सीखता चला जाएगा। और आप लोग भी जो, हम लोग भी जो है वो जॉब में हर दिन कुछ ना कुछ आता है ना, तो सीखते ही हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आना चाहिए पहले से, कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है इंसान, क्योंकि चीज़ें इतनी सारी है, टेक्नोलॉजी इतनी सारी है। आप मुझे बताएं कि आप अपनी डेली लाइफ में जो आप एज यहाँ पर डेवलपर काम करते हैं डॉटनेट और सी शार्प पे, क्या हर चीज़ आपको आती है या फिर कुछ नई नई चीज़ें रोज़ सीखने को मिलती है? कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें डेली जो है सीखना पड़ता है जी। काफ़ी कुछ चीज़ें तो जैसे हम लोग गूगल करते हैं उससे बहुत, इसलिए जब तक हम कुछ सर्च नहीं करते तो वो उस चीज़ को हम जान नहीं सकते, क्योंकि अगर हम किसी से पूछेंगे तो पूछने से भी काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन जो हम खुद से सेल्फ जो सर्च करते हैं उस चीज़ को तो वो काफ़ी ईजिली जो होता है, क्योंकि मुश्किल थोड़ा होता है सर्च करना कि कैसे हम उस चीज़ को अचीव करें। तो ये सर्च करने पे हमें बहुत ज़्यादा जो है लॉजिक हमारे जो बिल्ड होते हैं।
आप मुझे एक और बात बताइए कि आज के ज़माने का सवाल है कि जब से चैट जीपीटी आया है आप जैसे डेवलपर्स के लिए वो कितना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई चैट जीपीटी से नौकरियां चली जाएंगी, इस पे आप क्या फरमाना नहीं चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैट जीपीटी तो वो बहुत इजीली ये कर दिया, उससे बहुत फ़ायदा कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है तो हम उसको इजीली सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं ये क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। इसे नौकरी पे कोई नहीं, खतरा नहीं, तो नहीं ऐसा है? कुछ तो नहीं बताइए है। लोगों को कि लोगों को ये ऐसा मिसकंसेप्शन है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि इससे नौकरी चली जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आसानी से जिनको जो इस फील्ड से नहीं है उनको भी अगर उस फील्ड के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में जानना तो वो भी आसानी से उस चीज़ को उस पर सर्च करके सीख सकते हैं। बिल्कुल आपने सीखा, मैं भी इस बात पे बात करता हूँ, लेकिन लोग जो है वो अफवाहों पे ज़्यादा चले जाते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली और मैं बस रैप अप वीडियो की तरफ चल ही रहे हैं। मैं आपसे बस एक और चीज़ पूछना चाहूँगा लास्ट में, एक दो सवाल। आप मुझे ये बताइए कि जितना आपने इतने साल मतलब इतना जो आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो जब आप पहले दिन आए थे वर्सेस जब आज आप बैठे, कितना फ़र्क महसूस करते हैं अपने आप में, थोड़ा बताइए। ये तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग पे आए हुए थे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में कि कैसे ये, हमको तो सबसे पहले ये आइडिया नहीं था कि मतलब किस तरीके से काम करते हैं ये प्रोजेक्ट और किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हर पेज को हर चीज़ को मिला के ये जो है हमको रिजल्ट दे रहा। तो हमें तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। हमारे सीनियर बहुत सपोर्ट किए जिसमें कि हमें किस तरीके से इसमें काम करना है, कैसे ये हमारे लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो फ्रेशर्स कंपनीज में आते हैं कि पहले दिन आके घबरा से जाते हैं, अरे इतना साल में कैसे करूँगा, तो आप वही बताइए कि वक्त लगता है कि हाँ, इंसान को आ ही जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत मुमकिन है, नामुमकिन नहीं कर सकता कोई। मुमकिन तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये है कि हमें उस पर मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि स्टार्टिंग पे जब हम अगर स्टार्टिंग में मेहनत कर ले तो वो बाद में जो है हमें बहुत आसानी हो जाती है चीज़ों को काम करने में कि हमें किस तरीके से करना है, क्या है, ये बहुत फ़ायदेमंद। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइए कि कोडिंग सीखने का सही तरीका क्या है? क्या किताबें पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या फिर उसको प्रैक्टिकली करना ज़्यादा बेहतर है? सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल करना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिकली। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही हमारी लॉजिक बिल्ड होगी। और जो किताबें पढ़ना ये होता है, किताब पढ़ने से हमें सिर्फ उसके बारे में ये पता चलता है कि ये है क्या, कैसे वर्क करेगा। ये तो वर्क जब करेगा तो ये चीज़ें हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ही पता चलेगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने अच्छे डेवलपर है उससे और अच्छे इंसान है हमारे अफजल भाई। और अफजल भाई जो है जब भी हम फ्री होते हैं तो इनके साथ एक अच्छा खासा हम लोग टाइम पास करते हैं, बहुत इनकी मज़ेदार बातें होती हैं। मैं और भी इन वीडियोज़ में इनको लेके आऊँगा और भी चीज़ों पर ये बात करेंगे। तो अफजल भाई जो भी अभी कॉलेज में होंगे, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, या फिर शायद वो कॉलेज में जा पाए, 12th में होंगे, सीखना चाह रहे हैं जो भी चीज़ें, उनको कुछ लास्ट वर्डिंग्स देते हैं अपनी तरफ से कि जो भी वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, खुसूसी तौर पर अगर वो C# या फिर .NET पे आना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स दे दें कि जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, जो इतने साल का आपने एक्सपीरियंस लिया है, वो बस कुछ 1 मिनट में बता दें। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, किसी भी डेवलपमेंट अगर आप IT फील्ड में आना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप जब तक किताब नहीं या क्या वीडियो नहीं देंगे तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें बेसिक चीज़ें जो होती है वो बेसिक चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ को आगे जो है वो नहीं कर सकते हैं। जब हमारा बेसिक क्लियर होगा तो उसके बाद ही जो एडवांस चीज़ें तो वो बहुत आसान लगने लगती है हमें। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें स्टार्टिंग में HTML CSS बूटस्ट्रैप इसकी जो है वीडियोस देखें, उनकी प्रैक्टिकल क्यूज़ करें, थोड़ा ये और कुछ फॉर्म बनाएं। इससे जो होगा हमारा लॉजिक बिल्ड होगा और बहुत ईजिली तरीके से हम लोग इस चीज़ को आराम से हम अपने फ्यूचर में इसको कर सकते और कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद में कि यार मैं कर पा रहा हूँ, कुछ कर जी। पा रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइए कि आज के इस वक्त में महंगे महंगे कोर्सेज, बड़े महंगे कोर्सेज जो है वो बेचे जाते हैं 25,000 50,000, यहाँ तक कि 1 लाख के भी सर्टिफिकेशन जो हैं वो सिर्फ सीखने के आते हैं। क्या आप सजेस्ट करेंगे उन लोगों को कि जो शायद भी कोई गाँव में बैठ के देख रहा होगा, कोई और कर रहा होगा, कि जिसके पास पैसे की कमी है या फिर जिसके पास पैसे है भी, क्या ये ज़रूरी है कि अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आप पैसे पे कीजिए इतने हज़ारों सर्टिफिकेट्स के लिए और फिर सीखें, या फिर किताबें या वीडियोज़ मौजूद है यूट्यूब पर? नहीं, पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल
ऑनलाइन सब चीज़ें हैं जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड करा रहे हैं, हम वीडियो देख के उसको, बस हमें ये ज़रूरत है कि हमारे पास इस फील्ड में आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें लैपटॉप या सिस्टम की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिना उसके हम जो है इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बस हमारे पास हो, बाकी इंटरनेट हो तो आराम से हम वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देख सकते हैं और साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट और जो है सॉफ्टवेयर जो हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ वीडियो देख के और फ्री ऑफ कॉस्ट। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले ही जो हमारी बेसिक चीज़ें वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे वर्क ओवरफ्लो जिसका होता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। तो बहुत शुक्रिया आपका अफजल भाई कि आपने अपना इतना कीमती वक्त लिया और इतनी ज़्यादा डिटेल वीडियो जो है उसमें बताया वेब डेवलपमेंट के ऊपर, डॉट नेट के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों पे अफजल भाई ने बहुत ही डिटेलिंग के साथ बताया। तो मैं आप जितने भी लोग देख रहे होंगे जो कि वेब डेवलपमेंट में आने का सोच रहे होंगे या फिर इन जनरल जो है वो कोडिंग या फिर IT फील्ड में आने का सोच रहे होंगे, तो आपके लिए कितना ज़्यादा इन्होंने अच्छे तौर पर सारी चीज़ें जो है वो समराइज़ कर दी। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए कदम लेना पहला बहुत ज़रूरी, इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, आपका वो पहला दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ दिखाना चाहते हैं और फिर अपने लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। तो अफजल भाई भी जो है उन्होंने बहुत ही बेहतर तौर पे ये फरमाया और इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर हमको सीख मिली कि देखो आपको सर्टिफिकेशन के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे या फिर और ऑनलाइन रिसोर्सेज में सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी चीज़, पहले दिन आपको कुछ नहीं आता, आपको धीरे धीरे करते करते सीखना होगा और याद रखिए कि आप पहले दिन अगर निराशा हो जाती है आपको या फिर आप देख के बहुत ज़्यादा डर से जाते हैं तो उसकी वो एक नॉर्मल चीज़ है, हर एक होती है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो नया होता है हर फील्ड में, आपको टाइम देना होगा, आपको वक्त देना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। अफजल मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि प्रैक्टिकली करके देखो, ना सिर्फ किताबें पढ़ के। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये अफजल भाई ने जो बताई मैंने जल्दी से समराइज कर दी और भी मैं अफजल भाई जो है उनके पास एक बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इस वीडियो में सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे भी हम लोग इनसे बात करेंगे। तो अफजल भाई आपका बहुत शुक्रिया फिर से मैं कहना चाहूँगा। अफजल भाई जो अपने लंच टाइम में जो है अपना कीमती वक्त जो है मुझे दे रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। और याद रखिए जो मैं हमेशा कहता हूँ, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि भाई इनिशिएटिव ले लो और चीज़ें जो है वो करना शुरू कर दो, ना कि सोचना, क्योंकि ये एक प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि सिर्फ बैठ के सोचना जो है और है और करके दिखाना और याद रखिए जो मैं हमेशा कहता हूँ वही कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।